दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास और विस्तृत प्रोग्राम में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस बड़े युद्ध की पूरी गहराई में। यह वीडियो सिर्फ एक साधारण न्यूज रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण विश्लेषण है। यहां हम विस्तार से समझेंगे कि यह संघर्ष क्यों हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसमें किन देशों की भूमिका है, इस युद्ध के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और आगे दुनिया को किस तरह की तबाही झेलनी पड़ सकती है। यह कहानी केवल दो देशों की दुश्मनी की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाली है। आइए इस गंभीर और भयावह घटनाक्रम का पूरा विश्लेषण करते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आज जो हालात हम देख रहे हैं वह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। दशकों से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी चली आ रही है। ईरान खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानता है और खुलेआम यह कहता आया है कि इजराइल का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए हर कीमत पर खुद को बचाने की नीति अपनाता है। इन दोनों देशों की विचारधाराएं, हित और धार्मिक दृष्टिकोण आपस में बिल्कुल विपरीत हैं। इतिहास गवाह है कि 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन नंबर घोषित कर दिया था। इसके बाद से लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। दूसरी ओर इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का सीधा समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि मध्य पूर्व बार बार युद्ध के कगार पर पहुंचता रहा है। लेकिन इस बार हालात एक नए मोड़ पर आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। नतीजा, इजराइल के कई शहरों में अभूतपूर्व तबाही। हमले का विवरण, डिटेल्स ऑफ द अटैक। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला सुनियोजित तरीके से रात के समय किया गया। एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। इसका मकसद इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को भ्रमित करना था। राजधानी तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम के आसपास धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। सड़कों पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई, संचार व्यवस्था ठप हो गई और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुईं। इमारतें मलबे में बदल गईं, अस्पतालों में घायल और भयभीत लोगों की भीड़ लग गई। कई जगहों पर आग बुझाने वाली गाड़ियां लगातार काम करती रहीं। इजराइल की डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने तुरंत आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया। हालांकि सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं और उन्होंने बड़ी तबाही मचाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई, इजराइल्स काउंटर अटैक। हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, इस्फहान, कोम और शिराजा के आसपास के सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी की। मिसाइल निर्माण फैक्ट्रियों, हथियार गोदामों और राडार केंद्रों को निशाना बनाया गया। तेल भंडारण केंद्रों में भी आग लग गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अमेरिकी सहयोग से साइबर अटैक भी किया है, जिससे ईरान की बिजली सप्लाई और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई हैं। यह हमला सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि तकनीकी और आर्थिक स्तर पर भी बड़ा झटका साबित हुआ है। इजराइल ने यह संदेश साफ कर दिया कि वह किसी भी हमले को सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का बयान आया कि ईरान ने इजराइल की आत्मा को चोट पहुंचाई है, अब उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इंटरनेशनल रिएक्शन। अमेरिका ने तुरंत इजराइल का समर्थन किया। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और वह हर मदद देगा। अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स पहले ही क्षेत्र में मौजूद हैं और अतिरिक्त हथियार भेजने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर रूस ने ईरान के पक्ष में बयान दिया। रूस ने कहा कि इजराइल ने पहले ईरान को भड़काया, इसलिए ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। चीन ने भी शांति की अपील की, लेकिन इशारों इशारों में इजराइल को दोषी ठहराया।
यूरोपीय संघ ने चिंता जताई और कहा कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें युद्ध विराम पर चर्चा होगी। अरब देशों की स्थिति बेहद जटिल है। सऊदी अरब और यूएई सीधे तौर पर ईरान का साथ नहीं दे रहे, लेकिन उनके बयान इजराइल विरोधी दिखाई दे रहे हैं। मिस्र और जॉर्डन ने शांति की अपील की है। कतर और तुर्की ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व पर असर, इंपैक्ट ऑन द मिडिल ईस्ट। मध्य पूर्व पहले से ही संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र रहा है। सीरिया, यमन, लेबनान और इराक जैसे देशों में पहले से ही हालात बिगड़े हुए हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध इन सभी क्षेत्रों में आग फैलाने का काम कर सकता है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल पर हमले कर रहा है। सीरिया से भी मिसाइलें दागे जाने की खबर है। यमन से हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। इसका मतलब है कि यह संघर्ष धीरे धीरे पूरे बारी को, जिसके बार में टाम के बाद जलते हैं, दावा की साथ में तब तक काम कर रहा है, दसन करते हैं और जानदे को क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। वैश्विक बाजार में अस्थिरता आ गई है। भारत, पाकिस्तान, चीन और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर दिखने लगा है। यदि यह युद्ध लंबा